नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। हाँ, बात हुई। कहाँ है तुम्हारा बरखुरदार? हाँ, बात हो गई है, थोड़ा सा बिजी है, आ जाएगा। आर यू श्योर? हाँ हाँ, अब चलिए ना, विश्वास साहब बैठे हुए, चल। यकीन करें अशफाक साहब, मैं तो फैन हो गया हूँ अनाया बेटी का, और इसका क्रेडिट आपको भी जाता है कि इतनी बहादुर बेटी के बाप होने का। वेल, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर, लेकिन इस बहादुरी के किस्से का इल्म मुझे बिल्कुल भी नहीं था। अनाया ने कभी जिक्र ही नहीं किया इस बात का मुझसे। अंकल, यकीन करें, अगर उस दिन अनाया ना होती ना तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। इशफाक साहब, हम तो उस दिन से अनाया के कर्जदार हो गए। अब मेरी दुआओं में अनुशे और इब्राहिम के अलावा एक और नाम शामिल हो गया है, और वो है मेरी अनाया का। ये तो आप लोगों की फराख दिली है कि आपने अनाया को इतना प्यार दिया। वैसे आपके बरखुरदार हैं कहाँ? नजर नहीं आ रहे, हमें इनवाइट करके खुद गायब हो गए मौसूफ। अरे हाँ भाई, कहाँ है वो? तुम तो कह रही थी कि बस वो आ रहा है। अंकल, मेरी बात हुई है उससे। वो कह रहा था किसी बिजनेस के सिलसिले में बिजी है, बस आता ही होगा। अच्छा 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 अच्छा। जीने की वजह भी पूछे, मरने से है रोकते, हद से ना गुजरने देते, फिर भी हमको कोसते। बेबसी पे हंसते हैं ये, बेवजह है टोकते, बीच भंवर में फंसा कर आग में है झोंकते, आग में है झोंकते। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल। Kutsia? Just a second. Right there. ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे इस हसीन और खूबसूरत चेहरे को खूबसूरत अंदाज में इस कैमरे में कैप्चर कर। इस यूनिवर्सिटी में मुझसे भी हसीन चेहरे मौजूद हैं जिनको आप कैप्चर करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। नैना रे नैना बरसो। लेकिन तुम जैसा तो कोई नहीं है ना। काश इस दिल पर मेरा कोई जोर चलता तो मैं इसे कभी तुम्हारी तरफ झुकने ना देता। तुम्हारे लिए इस दिल में कोई जज्बात ही न पैदा होने देता। और जब भी ये तुम्हारे लिए धड़कने की कोशिश करता तो मैं इसकी हर धड़कन को ही रोक देता। इकबाल साहब, कहाँ रह गए आपके साहबजादे? अभी तक आए नहीं। और भैया अनाया, कहाँ है तुम्हारा दोस्त जिसके लिए आए थे? गायब है, नजर ही नहीं आ रहा। और उस दिन भी हमारी कोई खास बातचीत नहीं हो पाई थी। इब्राहिम ना सही, उसका बाप तो मौजूद है, फिक्र ना करें, आता ही होगा थोड़ी देर में। तूने बताया नहीं भाभी से मुलाकात का? हमारी होने वाली भाभी को पुलाव कैसा लगा? और वो गजरे मोती के ये तो खास बनवा कर लाया था, अपने हाथों से पहनाया या हाथ में पकड़ा कर आ गया? अबे क्या हुआ, पत्ते क्यों फेंक दिए? अच्छा वाला मूड था मेरा, खराब कर दिया ना मेरा मूड। थप्पड़ मारा उसने मेरे मुंह के ऊपर।
चिंगारियां लग रही अंदर। इसका मतलब कमाल है यार, तूने बताया ही नहीं। तो क्या बताता कि होने वाली बीवी से थप्पड़ खा कर आ? तू पागल वागल तो नहीं है? तो गुस्सा क्यों खा रहा है? बड़े बड़े आशिकों ने अपनी महबूबाओं के लिए ना कोड़े तक खाए हैं, और तू एक थप्पड़ में भड़क रहा है। ये तू आशिकों की कहानियां मुझे क्यों सुना रहा है? कौन से आशिक है जिन्होंने मुंह पर थप्पड़ खाए? यहाँ ये इसने मेरे मुंह को तो तबला ही समझ लिया, जब देखो थप्पड़ मार देती है, जब देखो थप्पड़ मार देती है। अबे ऐसी कौन सी हूर है? इतनी प्यारी तो है भी नहीं वैसे। लेकिन मेरी एक बात तू याद रख, शादी हो जाने दे। तू देख मैं इसके साथ करता गया हूँ, रोना चाहेगी ना ये रोएगी, लेकिन इसको आंसू भी नहीं आएगा। अबे यही तो मैं तुझे समझाता हूँ, अभी ना उसकी किसी बात पर गुस्सा मत कर, बल्कि इसे उसकी मोहब्बत का अंदाज समझ के भूल जा, और अपनी शादी का सोच। 6 दिन रह गए और तूने अब तक शादी की तैयारियां भी शुरू नहीं की। शादी की तैयारियां शुरू नहीं की? किस बात की शादी की तैयारियां करूं? देखने तक को तो तैयार नहीं हो मुझे। अगर देखने को तैयार नहीं है तो तुझे प्यार से मना ना, पहला पुसला के ले जा अपने साथ। अबे शादी की खरीदारी करवा, कुछ खर्चा वर्चा कर। यही तो दिन है इसके दिल में बसी नफरत को मिटाने के। और हो सकता है कि शादी तक ये सब देखकर वो तेरे पीछे पागल हो जाए। पागल हो? बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि शादी की पहली रात तेरे मुंह पे चमाट ही दर्द है। तो ऐसा ना हो मैं तेरे ही मुंह पे चमाट दर दूं। चल लगता क्यों है? अबे अच्छा चल आप मैच खेलते हैं। नहीं खेलना तेरा मैच वैच? अबे आ जा, एक गेम तो कर ले। केशवर, केशवर, क्या है? क्यों शोर मचा के रखा हुआ है? देखो तुम दोनों तैयार हो जाओ, काम पर जाते हुए तुम दोनों को बाजार छोड़ दूंगा मैं। किस लिए भाई? अरे भाई बताया तो था, कुत्सिया की शादी का जोड़ा लेने के लिए जाना है। कितनी बार समझाया मैंने तो, लेकिन तुम्हारी मोटी अकल में बात ही नहीं आती। बात सुनो, शादी के जोड़े के पैसे आए कहाँ से? उसका इंतजाम हो गया है, अब्बा का रिक्शा बेच दिया मैंने। इलियास रिक्शा बेच दिया? कुछ एहसास है? कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारे खर्चे बढ़ेंगे। अरे नौकरी के बाद तुम 2-4 घंटे रिक्शा चलाते थे तो चंद पैसे आ जाते था कि रिक्शा बेच दिया, वो भी नवाबजादी के लिए। देखो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जब औलाद देगा तो साथ में रिस्क भी देगा ना। वैसे भी उसने जो कुछ किया है वो उसका ज़र्फ है। मैं अपने भाई होने की हैसियत से पीछे तो नहीं हट सकता ना। अब माँ बाप हैं या नहीं, ये काम तो मुझे ही करना है। और एक बार शादी हो जाए फिर कौन पूछेगा, शक्ल तक नहीं देखूंगा मैं उसकी। तुम लोग तैयार होकर आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है, आप नाश्ता नहीं कर रहे? इब्राहिम कहाँ है? अपने कमरे में होगा, तैयार हो रहा होगा, शायद देर से नाश्ता करे। आपको क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों है? तुम नहीं जानती हो मेरे गुस्से की वजह? आखिर ये लड़का चाहता क्या है? गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या हुआ है? मौसूफ को पता भी नहीं किस बारे में बात हो रही है, और ना ही मेरे गुस्से और नाराजगी की वजह। इब्राहिम तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है कल रात को। अनाया के बाप के सामने इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। क्या सोच रहा होगा वो शख्स हमारे बारे में, कि हम अपनी औलाद के बारे में कितने लाइल्म हैं। हमें खबर ही नहीं है कि वो किस वक्त कहां है और कहां नहीं। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने मामा को पहले ही मना किया था कि उन लोगों को ना बुलाएं, ये डिनर कैंसिल कर दें, मैं फ्री नहीं हूँ। रीजन? क्यों फ्री नहीं हो? ऐसी भी क्या मसरूफियत हो गई कि डिनर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे? और मेहमान भी कौन? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड। इब्राहिम तुम बहुत खुदसर होते जा रहे हो, इस बात पे मैं तुमसे सख्त नाराज हूं। पापा मैं आपकी नाराजगी के लिए दिल से शर्मिंदा हूं, लेकिन मामा को भी तो मेरी बात सुननी चाहिए थी ना।
मैं उन लोगों को घर पे इनवाइट नहीं करना चाहता था, तो फिर आपने क्यों किया? जब मेरी मर्जी के खिलाफ किसी को बुलाएंगे तो मैं क्यों मिलूंगा उनसे? क्या हो गया इस लड़की को? इस लहजे में तो कभी बात नहीं की इसने। आप गुस्सा मत करें, मैं बात करती हूँ उससे। नाश्ता कीजिए प्लीज, नाश्ता कीजिए ना। अरे अम्मा क्या बताऊं, मेरे शौहर का ना दिमाग खराब हो गया। अरे अपनी बहन के करतूत नहीं देखता, चला है शादी की खरीदारी करवाने के लिए। है पागल हो गया क्या इलियास? 2 जोड़े खरीदे और रुखसत करे उसको, जान छुड़ाए अपनी, क्या हो गया उसको? अरे अम्मा और किस जबान में समझाऊं, जब भी बात करूं ना मुझे डांट के बिठा देता है। अम्मा सच पूछो ना तो मेरा तो दिल हौल रहा है इसकी शादी का सोच के। मगर वो क्यों? तेरा उसकी शादी से क्या ताल्लुक? तू क्यों परेशान हो रही है? अरे भाई तुम मेरी अम्मा हो ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? इसकी शादी हो गई तो घर के काम कौन करेगा? और वो महंगे महंगे तोहफे, वो पैसे, सब कुछ आने बंद हो जाएंगे। खैर मेरी तो किस्मत ही खराब है, तोहफे आने तो पहले से ही बंद हो गए थे। तुम्हारी बेटी ने सोचा था कि अशफाक को मना लेगी और इस कुत्सिया को भी समझा लेगी। थोड़े दिन और मजे आ जाते मेरे। हाँ ये तो है ना, तो तू कोई जोड़ तोड़ करना, बचपन से माहिर है तू तो जोड़ तोड़ करने में। अरे अम्मा सब कुछ करके देख लिया, पर मुझे लग रहा है कि मेरी सारी चालें ना उल्टी हो रही हैं। देखो कमबख्त अशफाक था मेरी आखिरी उम्मीद, वो भी पीछे हट गया भाई। पर मुझे ना वो बड़ा डरपोक आशिक लगता है। भाई अगर तुमने प्यार किया है तो खुल के कह दो, लेकिन नहीं भाई, किश्वर को हंसता बसता कौन देख सकता है अम्मा। और वो ताई नरगिस है ना अम्मा, सारे लक्षण जानती है इस कुत्सिया के, फिर भी अपने घर की बहू बनाना चाहती। तुम लिख लो मेरी बात अम्मा, आज नहीं तो कल हिस्सा मांग लेगी घर में। हाँ ये तो है, तो फिर तू क्या करेगी? अरे अभी तो लगता है कि किश्वर का दिमाग ही नहीं चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम फोन रखो तो मैं कुछ सोचती हूँ। तैयार होना है, जाना है मुझे। हाँ किश्वर परेशान ना हो तू, देख मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और बात सुन, मेरे दिमाग में कोई स्कीम आती है ना तो मैं तुझे बताती हूँ। चल परेशान ना हो, अल्लाह हाफिज। वैसे मैं चाहूँ तो कुत्सिया को अब भी किसी तरह उस अशफाक के साथ ताल्लुक बनाए रखने पर मना सकती हूँ। अगर कुत्सिया इसके लिए मान जाए तो अशफाक तो अपने आप मान जाएगा, फिर तो समझो किश्वर वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। कुत्सिया को मनाना इतना मुश्किल भी नहीं, बस बातों के जाल में ही तो फंसाना है। और ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुत्सिया अनाया, जी पापा। कहाँ जा रही हो? वो मैं बाहर जा रही हूँ, कोई काम है आपको? मुझे तुमसे इब्राहिम के बारे में कुछ बात करनी थी। इब्राहिम के बारे में? क्या बात? देखो नाया, मुझे देखने में मुझे इब्राहिम ठीक ही लगा, बात करने में भी सही है वो, लेकिन क्या? लेकिन उसका रवैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है कि अगर तुम दोनों एक होना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो इस रिलेशन के लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब तक जो कुछ भी मुझे नजर आया है, सिवाय तुम्हारी कोशिश के, मुझे इब्राहिम की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दिए। मुझे तो लगता है कि वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं पापा, ऐसा नहीं है। वो बस ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, वरना वो मुझे बहुत पसंद करता है। ये बहुत बड़ा फैसला है ना यार, पूरी जिंदगी का मामला है। आप फिक्र नहीं करें पापा, मैं समझ सकती हूँ आपके खदशात, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है। आप प्लीज अपने सारे कंसर्न्स दूर कर दें। देखो ना, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, इसलिए मैं ऐसे लाइट नहीं ले सकता।
उस रोज जब वो हमारे घर आया था उसका रवैया कुछ अजीब सा था। और कल रात की बात देख लो, हमें अपने घर पर डिनर पे इनवाइट किया उसने। एटलीस्ट वहां उसे अपने घर पर तो मौजूद होना चाहिए था। अगर मैं उस रोज वाली बात इग्नोर कर भी दूं, लेकिन कल रात वाली बात, यानी हमें इनवाइट करके खुद गायब हो जाना, ये मेरी समझ से बाहर है। और हम मेहमान थे उसके। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने फैसले पर गौर करना चाहिए। और बेहतर यही होगा कि तुम इस बारे में इब्राहिम से बात करो, वरना उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। चल भाई, उठ के तैयार हो जा। तेरे भाई ने कहा बाजार जाना है शादी का जोड़ा लेने। कफन खरीदने के लिए भी कोई तैयार होता है क्या? ओ भाई, ये तो तुझे पता होगा कि शादी का जोड़ा है, कफन है या आजादी का झंडा। आजादी तो अब शायद मौत के बाद ही मिलेगी मुझे। ऐसा तो तू सोच रही है ना लाडो। अगर तू चाहे ना, जिस शादी के जोड़े को तू कफन कह रही है ना, मैं उसे तेरी आजादी का पैरहन बना सकती हूँ। अकल से काम ले, सोच जरा। शादी के बाद अगर खालिद के साथ ताल्लुकात अच्छे रखती है तो आगे बढ़ सकती है, और फिर पढ़ाई के बहाने ना अशफाक मियां को अपनी मुट्ठी में लेके पूरा सारी जिंदगी गुजार सकती है। और तू फिक्र नहीं कर, तेरे इस काम में तेरी भाभी भरपूर साथ देगी, और तुझे दुखी नहीं देख सकती ना मैं। खबरदार भाभी, खबरदार, जो मुझे दोबारा उस दलदल में धकेलने की कोशिश की आपने। इलियास भाई के सामने आप मेरी किरदार कशी करती हैं और अकेले में मुझे गलत काम करने की तरकीब देती हैं। पहले भी आपकी बातों में आकर मजबूर होकर मैं अपनी अम्मा को खो चुकी हूँ। अब अपने अम्मा पापा को खोने के बाद और किसी को खोने की हिम्मत नहीं बची मुझ में। इलियास, तुम क्या हो गया भाई? तुम लोग अब तक तैयार नहीं हुए? काम पर भी जाना है मुझे। अरे कब से तो कह रही हूँ इसको कि तैयार हो जा, तेरे भाई को देर हो रही है। मजाल है जिसके कान पे जू तक रेंग जाए। पता नहीं किस बात का शौक मना रही है भाई बैठ के। मैं तो कहती हूँ अगर इसके सामने तुमने अपना सर भी काट के रख दिया ना, तब भी ये खुश नहीं होगी। नाशुक्री है ये। इस वक्त कौन आ गया? अरे भाई कुत्सिया, अभी जाओ। खालिद, तुम? वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? अरे भाई, कुत्सिया की शादी का जोड़ा खरीदने के लिए जा रहे थे। शादी का जोड़ा? अब इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, तारीख तय हुई है तो शादी की तैयारियां भी करनी होंगी ना। मैं फैक्ट्री जा रहा था, सोचा रास्ते में इनको भी छोड़ दूं। भाई मैं कह रहा था कि मैं ले जाता हूँ ना इन दोनों को। मैं वैसे भी शॉपिंग करने जा रहा था, तो इनको ले जाऊंगा, वो खुद से अपनी मर्जी से ले लेगी जो उसने लेना होगा। बात यह है खालिद, कुत्सिया को इस तरह अकेले। अरे यार इलियास भाई, कैसी बात कर रहे हो? मतलब क्या समझा हुआ है मुझे? अकेले नहीं भेज सकते उसको मेरे साथ? अच्छा चलो, इतना परेशान हो रहे हो तो भाभी तो है ना साथ में। अरे इलियास, मैं हूं ना, और खालिद बिल्कुल ठीक कह रहा है।
तुम वैसे भी फैक्ट्री जाने से ना तुम्हें देर हो रही है, तो तुम जाओ हैं। और लाडो चलेगी ना खालिद के साथ, है ना? भाई अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो, ठीक है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। भाभी वो शादी की क्या शॉपिंग करते? थोड़े से पैसे ढीले कर ले जेब से, सब बताऊंगी। शर्मा ले, 2 दिन में तेरी शादी होने वाली है। मैं क्यों शर्माऊंगा भाभी, ये शर्माएगी ना, दुल्हन तो ये है, और पैसे रख लिए तो मैं ढीले क्या करूं? चल ताला मार के आ जाना भाई। इब्राहिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी वजह से कल मुझे पापा के सामने इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई। बार बार वो तुम्हारा पूछ रहे थे और बार बार मैं उनसे झूठ बोले जा रही थी और तुम्हें कवर कर रही थी। तो किसने कहा था झूठ बोलने को? मत बोलती झूठ, सच सच बता देती उन्हें कि मैं उन्हें फेस नहीं करना चाहता। और मैं उन्हें फेस क्यों नहीं करना चाहता ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम इन सब चीजों का ब्लेम मेरे पापा को क्यों देते हो। उनका कोई कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ कुचिया का है। उसने मेरे पापा को उनकी दौलत की वजह से फंसा लिया, ना ही उम्र का लिहाज किया और ना ही किसी रिश्ते का पास रखा। उसने मेरे पापा को For God's sake अनाया, प्लीज, मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। घर में मामा और बाबा और यहाँ पर अब तुम। You want me to leave? रिलैक्स, सॉरी। ओ गुजिया गुजिया, ये वाला देखो, तो जबरदस्त लग रहा है। ये वाला रंग ट्राई करो, हैं भाभी? मुर्दों पर कफन के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता, और सारे कफन एक जैसे होते हैं। और मेरे लिए ये कपड़े कफन से कम नहीं है। जो मर्जी चाहे ले लो। हाँ बिलाल बोल। अबे कब से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रहा? हाँ वो गुजिया को शॉपिंग करवा रहा था ना। अबे वो सब बाद में करना, अभी तू निकल वहां से फौरन, अभी के अभी। क्यों, क्या हो गया? अबे वो अपने उस्ताद के अड्डे पर छापा पड़ गया है और पुलिस को वहां से ड्रग्स भी बरामद हुई है। अबे क्या बात कर रहा है? तू अभी बस वहां से निकल, उस्ताद भी भाग गया है और अभी जिन लोगों का वहां पे आना जाना था पुलिस उन सबको तलाश कर रही है। मैं भी निकल रहा हूँ, तू भी बस अभी के अभी वहां से निकल। कम से कम आज की रात तो कहीं छप्पर हो जाए। देख, गलती से भी पुलिस के सामने मत आना, अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो बहुत बुरी तरह मारती है, हो सके तो शहर भी छोड़ दे। हाँ ठीक है, बस वो मैं गुजिया और भाभी को रिक्शे में। अबे उनको छोड़, अपनी जान बचा, भाग वहां से। हाँ चल ठीक है ओके। इब्राहिम, कॉफी। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। प्लीज इब्राहिम। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम बेटा कहाँ हो? वो मैंने ना अपना एक सेट ज्वेलर के पास दिया था पॉलिश होने के लिए, वापसी पे पिक कर लेना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पिक कर लेता हूँ। थैंक यू बेटा, प्लीज याद से पिक कर लेना, भूलना मत। जी ओके। अनाया, कॉफी। अब ये खालिद कहाँ दफा हो गया मैं छोड़ के? पता नहीं, फोन पे किसी से बात कर रहा था फिर चला गया। उसके पीछे कौन सी पुलिस लगी है जो वो डर के भाग गया? क्या करेंगे अब? जी मामा, मैंने सेट पिक कर लिया आपका। मैं बस आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ।
अरे कुत्सिया, वो देख उधर छोटे साहब। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? आजा मिलते। अरे चल ना, देखती रहेगी, आजा। ओके ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब, आप यहाँ सब खैरियत है ना? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अरे भाई ये क्या बात हुई? अम्मा के जनाजे में भी नहीं आया आप? इतनी पुरानी मुलाजमा थी, अब मौत मैयत का तो पता चला होगा ना। आखिरी दीदार तो बनता ही है, पर भाई आप बड़े लोग, हम छोटे लोगों के घर कहाँ आएंगे हैं? हम ना अपनी लाडो की शादी का जोड़ा लेने आए हैं। जीने की वजह भी पूछे, मरने से है रोकते, हद से ना गुजरने देते, फिर भी हमको कोसते। शादी का जोड़ा? हाँ ना, आप तो जानते होंगे सगे तायाजाद से शादी हो रही है। दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे, खालिद, लट्टू है इसके पीछे। भाभी वैसे ना अम्मा आपकी बड़ी तारीफें करती थी, भाई उनका तो ख्वाब था कि आप जैसा दूल्हा हो हमारी लाडो का, पर हमें तो अपने बराबर वालों में ही रिश्ता करना था ना। भाभी चलें, बहुत देर हो रही है। चलते हैं ना, अब इतना सारा सामान लेके गर्मी में रक्शे में बैठेंगे क्या हम? छोटे साहब छोड़ देंगे अपनी गाड़ी में, है ना? आई एम सॉरी, मैं बिजी हूँ, मुझे जाना है। I have to go now. अरे ये अमीर लोग भी ना जितनी बड़ी गाड़ियां उतने छोटे दिल हैं इन लोगों के। तू क्या टुकुर टुकुर उनको देख रही है? घर तक छोड़ के आएगी क्या? सामान पकड़। इब्राहिम पापा से मिलना नहीं चाहता, पापा का सामना नहीं करना चाहता, और ये सब कुछ उस कुत्सिया की वजह से है। तो किसने कहा था झूठ बोलने को? मत बोलती झूठ, सच सच बता देती उन्हें कि मैं उन्हें फेस नहीं करना चाहता, और मैं उन्हें फेस क्यों नहीं करना चाहता ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अगर मैं इब्राहिम को ना पा सकी तो क्या करूंगी मैं? नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं इब्राहिम को खुद से दूर नहीं कर सकती, इसे मुझे अपनाना होगा, हर हाल में अपनाना होगा, हर कीमत पे अपनाना होगा। आई नहीं चुहिया अभी तक, अच्छी तरह जानती हूँ, आके ना सारी खुन्नस निकालेगी मेरे ऊपर। तेरा नाम भी किश्वर है, नीचे ना आइयो। अच्छा तो आप यहाँ छुपी बैठी हैं, क्या जरूरत थी आपको इब्राहिम को ये सब कुछ बोलने की? भाई ऐसा भी क्या कह दिया कि इतनी मिर्चें लग गई तुझे? यही कि मेरी खालिद से शादी होने वाली है और मैं शादी का जोड़ा लेने आई हूँ। हाँ तो भला क्या झूठ है इसमें? नहीं हो रही तेरी शादी? भाई अच्छा है ना, बड़ी बेगम साहिबा को पता चलेगा, थोड़ी सी हमारी भी मदद कर देंगी तेरी शादी में, हमारा भी भला हो जाएगा। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते दुनिया के आगे मुझे और जलील करना बंद कर दे। अगर आपने मेरे मुतालिक अब कोई भी बात की ना किसी से तो मैं भाई को सब जाके बता दूंगी। हाय डर गई मैं तो। ढोल लेके ना ढंडोरा पीट ले। अरे मेरे खिलाफ तेरे पास सबूत ही क्या है? बोलेगी तो किश्वर और देखेगा सारा जमाना। अब ना तू बस अपनी खैर मनाना। आई पड़ी हम ना अपनी लाडो की शादी का जोड़ा लेने आए हैं।
आप तो जानते होंगे सगे तायाजाद से शादी हो रही है, दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे, खालिद। आखिर ऐसी क्या परेशानी है इब्राहिम को? कौन सी ऐसी बात है जो उसे इतना बेचैन करके रखी हुई है? कितनी बार पूछ चुकी हूँ मगर कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। क्या बात है राबिया? सब ठीक तो है? परेशान लग रही हो? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं, बैठिए। तो अनाया के बारे में तुमने क्या सोचा? मुझे तो वो बहुत पसंद है, तुम्हारा क्या ख्याल है उसके बारे में? अनाया तो मुझे और अनुषा को भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे तो जैसे दिल को भांसी गई है लड़की। मैं भी ये सोच रहा था कि उसी दिन अशफाक साहब से बात कर लेता, पर हमारे साहबजादे ही गायब थे, उस एम्बैरेसमेंट में मैं बात नहीं कर सका। तो अब कर लेना। हाँ कर लूंगा, लेकिन पहले एक दफा इब्राहिम से खुल के बात कर। इब्राहिम से बात करने की क्या जरूरत है? इतना सारा वक्त वो एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, जाहिर सी बात है एक दूसरे को पसंद करते होंगे ना। कह तो तुम ठीक रही हो राबिया, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कुछ ऐसी नजर आती हैं, ऐसी नहीं होती। एक बार मैं तसल्ली कर लूं फिर बात करूंगा। और अगर उसे मना कर दिया तो? मना क्यों करेगा? और अगर मना कर भी दिया तो फिर जहां वो कहेगा वहां करा देंगे उसकी। परी लगेगी तू तो ये पहन के। इलियास कितना खूबसूरत जोड़ा है ना, जब मैं पहनूंगी तो सबकी आंखें मुझे देखती रह जाएंगी। ये क्या है केशवा? खरीदारी तो कुसिया के लिए करनी थी ना, ये सब क्या उठा के ले आई हो? बस मेरी जरा सी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती किसी से। अरे कर लिए तुम्हारी बहन के लिए सारी खरीदारी, 4 पैसे बचे थे तो मैंने सस्ते से जोड़े उठा लिए। जो है जैसा है उसमें गुजारा कर रही हूँ। कभी किसी चीज का गिला या शिकवा किया तुमसे? अभी देखो ये जोड़ा लग रहा है किसी अच्छी तकरीब में पहन के जाने वाला। वो तुम्हारी बहन महंगे महंगे कपड़े पहन के मुझे जलाती है। कसम से अंदर से इतना कुड़ती रहती हूँ ना मैं कि क्या बताऊं। रंग भी काला हो गया मेरा। अरे सब जानता हूं मैं, इसीलिए तो तुम्हारी इतनी कदर करता हूं मैं। और मेरी ऐसी औकात कहाँ है? दिन रात मेहनत मुशक्कत करता हूं ताकि तुम्हें सुख दे सकूं। तो बात सुनो, ये कुसिया खुद से कौन सा खरीद कर पहनती है? अम्मा ले आती थी कोठी से तो पहन लिया करती थी वो, वरना हमारी ऐसी औकात कहाँ थी? मैं भी तो तुम्हारे प्यार में रूखी सूखी खा के गुजारा कर रही हूँ ना इलियास। ये ले चाय। कल कहाँ गायब था? मैं हैदराबाद गया होता ना काम से। काम? कौन सा काम? एक ही काम करता हूँ मैं, वही करने गया था। ला दे पैसे जो कल काम किया है तूने। मिठाई के पैसे देने हैं मुझे। शादी सर पर आ चुकी है, फूटी कौड़ी नहीं है मेरे पास। कमेटी के सारे पैसे तू ले चुका है मुझसे, अब मुझे पैसे दे। माँ पैसे तो बोल दे। खर्च कर लिए, और जहां खर्च किए अच्छी तरह जानती हूं मैं। बिल्किस ने सब बता दिया मुझे। कल उसने कुत्सिया के साथ तुम्हें बाजार में देखा था, शादी का जोड़ा खरीदते हुए। अब शादी का जोड़ा किसी और के लिए तो तुम खरीदोगे नहीं, जाहिर है कुत्सिया के लिए खरीद रहे होगे। तुझे जरूरत क्या थी उस घटिया लड़की पर इतने पैसे खर्च करने की? हमने तो जहेज का मुतालबा तक नहीं किया। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही खालिद,
जब ये बात तय हो गई थी कि हम कुदसिया को 2 जोड़ों में ब्याह कर लेकर आएंगे, तो फिर ये सारी फजूल खर्ची करने की जरूरत क्या है तुझे? माँ क्या हो गया? अगर एक शादी का जोड़ा खरीद लिया उसके लिए, शादी हो रही है तुम्हारे बेटे की, इतना आप तो बनता है ना मेरा। है, लेकिन कुदसिया जैसी घटिया लड़की के लिए नहीं। देख खालिद, कुदसिया से तेरी शादी मैं सिर्फ तेरी जिद के लिए कर रही हूँ, वरना उस जैसी लड़की को मैं इस दहलीज पर कदम तक न रखने दूँ। तू अपने सारे चाहो ना, जो खैर से मैं दूसरी लाऊंगी ना, उसके लिए पूरे कर लेना। देख अम्मा बात सुन, दूसरी वाली की ना दूसरी वाली में देखी जाएगी। कुदसिया मेरी जिद नहीं है, मेरी मोहब्बत थी, और इसको तो मैं बड़े चाव से ही ब्याह कर लाऊंगा। पूरे चाव से ब्याह कर लाऊंगा? तू उसके चाव पूरे करने पर तुला हुआ है। उससे भी तो पूछ ले, वो किसी और की चाह में है। बड़ा आया। हम ना अपनी लाडो की शादी का जोड़ा लेने आए हैं। आप तो जानते होंगे सगे तायाजाद से शादी हो रही है। दूल्हे का नाम नहीं पूछेंगे, खालिद लट्टू है इसके पीछे। हाँ तो भला क्या झूठ है इसमें? नहीं हो रही तेरी शादी? हाय अच्छा है ना, बड़ी बेगम साहिबा को पता चलेगा, थोड़ी सी हमारी भी मदद कर देंगी तेरी शादी में, हमारा भी भला हो जाएगा। बोलेगी तो किश्वर और देखेगा सारा जमाना। अब ना तू बस अपनी खैर मनाना। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाथ,